नमस्कार स्टूडेंट्स। नरेशन पढ़ रहे थे हम। नरेशन अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने आपको बताया था कि 5 परिवर्तन करते हैं रिकॉप्टा के माध्यम से। री फॉर रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन, कंजंक्शन संबंधी परिवर्तन, पी फॉर प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टी फॉर टेंस संबंधी परिवर्तन और ए फॉर एडवर्ब संबंधी परिवर्तन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन होता है वो सेंटेंस के आधार पर होता है। सेंटेंस अगर इम्पेरेट असर्टिव है तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और कंजंक्शन दैट लगाते हैं। इम्पेरेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के आधार पर, भाव के आधार पर, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, अगर एडवाइज है, सलाह दी जा रही है तो एडवाइज, आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर और मना हो रही तो फोरबिड। इसमें इम्पेरेटिव में कंजंक्शन लगाते हैं टू। इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं और कंजंक्शन हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ लगाते हैं, डब्ल्यूएच वाले में डब्ल्यूएच वर्ड को लगाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब फिस्ट, कर्स्ड या ब्लेस्ड लगाते हैं। ब्रेड भी आता है। अगला है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसमें या तो रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड लगाते हैं या फिर भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जॉय, सरप्राइज या रिग्रेट और कंजंक्शन लगाते हैं दैट। यहाँ से आगे हम शुरू करें, कल मैंने काफ़ी कुछ बताया था, बेसिक बता दिया था। उससे आगे अगर हम शुरू करें तो रिपोर्टिंग वर्ब भी ऐसी होती है जब कई बार उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कहाँ कहाँ परिवर्तन नहीं होता और अगर परिवर्तन होता भी है तो कितना हो सकता है। सेड टू वाली कंडीशन बताई थी, उसमें तो बदलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ सेड टू नहीं आता, अकेला सेड आता है या फिर से, बिल से, इस प्रकार से आता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू नहीं आता है तो आप उस रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों लिख दो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टू नहीं आए, क्या नहीं आए? टू। अगर टू नहीं आए तो रिपोर्टिंग वर्ब आरबी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे आपके लिए आता है सैड, तो सैड का आप सैड लिख देंगे। उसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आता है से तो से का से, बिल से आता है तो विल से, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सेल से आता है तो सेल से का सेल से। कहने का मतलब यह है जिस रिपोर्टिंग वर्ब में अंत में टू नहीं आता उसको हम परिवर्तित नहीं करते हैं। ये तो हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब में टू ना आने की कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस की ही रिपोर्टिंग वर्ब आएगी। कैसे? देखिए, आपके लिए आ गया सेज टू, तो हम क्या बदलेंगे? से को किस में बदलेंगे? टेल में। तो टेल्स टू, टू तो लगाते नहीं है इसमें, टेल्स। अगर आता है से टू तो टेल, विल या सेल टू, सेल सेज, से टू। विल या सेल के बाद अगर से टू आता है तो विल या सेल जो भी है उसको लिख देंगे और से का क्या कर देंगे? टेल। ये थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का दूसरा भाग जो परिवर्तित होता है। इसका परिवर्तन नहीं करते, जिसमें टू नहीं होता उसको नहीं बदलते, जिसमें टू होता है उसको बदल देते। अब बात यह है
कि जो रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और अगर फ्यूचर में हो तो हम वाक्य में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते। कौन से वाक्य में? जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है। टेंस संबंधी परिवर्तन, ये रिपोर्टिंग वर्ब का हो या टेंस का परिवर्तन, कहाँ नहीं होता? यदि आर बी प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट में, या फिर फ्यूचर टेंस में हो। किस में हो? फ्यूचर टेंस में। तो टेंस का परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं, तो पूरा लिख देता हूं नोट को। तो आर एस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। तो आर एस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इनके माध्यम से साथ के साथ ये समझ में आ जाएगा। संजना says to him, संजना says to him, where are you going? देखिए यहां पर जो वाक्य है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है? प्रेजेंट टेंस में सेज आया है। तो सेज का तो हमने यहाँ पर टेल्स कर लिया और ऑब्जेक्ट हिम लगा दिया इसका, है ना। वाक्य डब्ल्यू एच से शुरू है तो कंजंक्शन भी हमने डब्ल्यू एच लगा दिया। अब ये यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, और यू खुद क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। मैंने कल इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो यू यहाँ पर है सब्जेक्ट, तो हिम का हमें सब्जेक्ट लगाना है और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। अब इज आर एम है तो इज आर एम का तो इज आर एम सब्जेक्ट हमारा, ही सिंगुलर है, ही क्या है? सिंगुलर, इसलिए इज लगा दिया। ये टेंस कौन सा था? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस रह गया, इज गोइंग। तो नियम हमने यही पढ़ा है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप कि यदि आर बी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, आर बी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आर एस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता, तो टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ। ये था नियम। इसके माध्यम से हमारी आर बी और आर एस दोनों भाग क्लियर हो जाते हैं। और एग्जांपल देखते हैं एक दो। ऋतिक हैज सेड I can solve this question. I can solve this question. ये प्रश्न है आपका। प्रश्न में आप देखेंगे कि हैज आया है और सेड आया है। सेड के बाद में कोई टू भी नहीं है। जब सेड के बाद टू नहीं है तो सेड को तो हम बदलेंगे नहीं, नियम जैसा कि पढ़ाई है हमने। ऋतिक हैज सेड। वाक्य असर्टिव है। वाक्य जब असर्टिव है, सब्जेक्ट वर्ब से शुरू है तो कंजंक्शन डेट लगाएंगे। आई के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है और सब्जेक्ट क्या है हमारा? ऋतिक। ऋतिक लड़का है तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन। तो ऋतिक के लिए क्या है? ही लगाते हैं। कैन का मैंने बताया था कुड लगाते हैं। सोल्व दिस का दैट हो जाता है और
अब देखो, कैन का कुड़ होता है, लेकिन होता कब है? होता तब है जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब कौन से में आई हो? पास्ट में। लेकिन यह तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब तो नहीं बदलेगी, तो यहाँ पर हम कैन को बदलते नहीं हैं, कैन का कैन ही रहेगा। आ गया ना समझ में? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, आर भी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो, तो आर एस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। इसके अंत में टू नहीं था, इसलिए हमने टोल्ड भी नहीं किया। अगर यहाँ होता ऋतिक हैज सेड टू मी या टू हर या जो भी, तो सेड टू की जगह पर टोल्ड कर देते, हैज टोल्ड हो जाता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये था रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। उसके बाद में कुछ वाक्य और हैं जिनमें हम टेंस का परिवर्तन नहीं करते। जैसे कौन कौन से हैं? अगर कोई वाक्य सूक्ति है या एपिग्राम, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्यवाद। जो बात शाश्वत सत्य है वो तो सत्य है ही, उसमें तो परिवर्तन की कोई चांस ही नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं होता। अगर किसी की आदत है, हैबिचुअल एक्शन, किसी का परमानेंट आदत है, तो परमानेंट जो आदत है, हैबिचुअल एक्शन है, उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता। कोई एपिग्राम है, एपिग्राम होता है सूक्ति, किसी ने कोई कथन कहा, तो वो जो सूक्ति होती है, सूक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से कोई ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट अगर होगा, तो हिस्टोरिकल कोई इंसिडेंट होता है, उसके लिए टेंस का परिवर्तन नहीं होता। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। में हैबिचुअल एक्शन में टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए, द टीचर सेड टू मी टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा टीचर ने? कि भैया सूरज पूर्व दिशा में उगता है। क्या कहा? सूरज दर्शन राइजेज इन द ईस्ट। अब सूर्य पूर्व में उगता है, सार्वभौमिक सत्यवाद है। जब वाक्य सार्वभौमिक सत्यवाद का है तो इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। सेड टू का टोल्ड कर दिया क्योंकि वाक्य असर्टिव है। द स्टूडेंट्स, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द स्टूडेंट सेड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेड टू का टोल्ड हो गया। असर्टिव का कंजंक्शन दैट होता है, क्योंकि वाक्य सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से एक एग्जांपल हैबिचुअल एक्शन का देखते हैं। द स्टूडेंट said his friend, the student said his friend, I write with left hand, I write with left hand। अब ये क्या है? मैं बाएं हाथ से लिखता हूँ, ये आदत ही तो है, परमानेंट आदत है।
अब इसको द स्टूडेंट सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड हिज फ्रेंड, कंजंक्शन क्या लगा दिया, दैट द स्टूडेंट सेड टू द हिज फ्रेंड आई, किसके अनुसार, स्टूडेंट के अनुसार क्या हो गया, ही राइट। देखिए ध्यान देने की बात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई के साथ में ऐसे ही एस लगाते नहीं है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, तो ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ही एस लगाते हैं, इसलिए लगा दिया राइट्स विद लेफ्ट हैंड। ध्यान देना है, आई के साथ में एस या एस लगाते नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, लेकिन ही जब सब्जेक्ट होता है, ही को एक वचन माना जाता है, इसलिए एस या एस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर एस या एस आ गया। बाकी यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का और यह भी बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। ऐसे ही कोई एपिग्राम है, ब्यूटी गिव्स ए जॉय फॉर एवर, ब्यूटी गिव्स ए जॉय फॉर एवर। ऐसे ही कोई ऐतिहासिक घटना, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस प्रकार की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं या कोई किसी ऐतिहासिक युद्ध के बारे में कि कोई युद्ध कब लड़ा गया, कोई घटना कब हुई, तो पास्ट की जो ऐतिहासिक घटनाएं उनके बारे में जब आपके लिए कोई जानकारी शेयर की जाएगी तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे द डॉग्स बार्क एट नाइट, द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात्रि में भौंकते हैं, तो ये सार्वभौमिक सत्य बात है, इसलिए, और कुत्तों की आदत भी है, आदत के तौर पर देखें तो कुत्तों की आदत है और सार्वभौमिक सत्य बात है, इसलिए इन वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टू एंड टू मेक फोर, टाइम एंड टाइड्स नो वेट्स फॉर नन, इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे उनमें कोई परिवर्तन टेंस का नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। इसके बाद अब मैं 5 प्रकार के जो वाक्य आते हैं उनको एक एक करके आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले, अब तक हमने असर्टिव के तो कई उदाहरण देख ही लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं असर्टिव से ही शुरू करता हूँ। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट, है ना। रानू सेड टू राजू आई हैव लॉस्ट माई बुक। ये वाक्य आप इसको बदलेंगे, जब आप इसको बदलेंगे तो रानू सेड टू को किस में बदलते हैं, असर्टिव में, टोल्ड में, राजू, रानू टोल्ड राजू, कंजंक्शन क्या लगा देंगे, दैट। आई किसके लिए आया है, रानू के लिए, और रानू क्या है, लड़की, आई खुद सब्जेक्ट है, तो रानू का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, लड़की के लिए, तो सी लगाते हैं, तो सी। हैव का क्या हो गया भैया, हेड, हैव को हेड में बदलते हैं, लॉस्ट। अब क्या है, माई, आई और वी के प्रोनाउन किसके अनुसार बदले जाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रानू, रानू लड़की है, तो लड़की है, ये माई पजेसिव एडजेक्टिव है, तो रानू मतलब सी, सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर, वो, ये हो गया। अरुण सेड टू विनीता। मैं बात कर रहा हूँ अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इसकी इंटेरोगेटिव में आस्क्ड लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो कंजंक्शन इफ, है ना, और WH वाला है तो WH वर्ड। दोनों ही प्रकार के वाक्य करवाऊंगा मैं आपको। अरुण सेड टू विनीता, आर दे कॉल यू इन द फंक्शन, वाक्य प्रश्नवाचक है। जब वाक्य प्रश्नवाचक है तो आप
कैसे बनाएंगे इसको? अरुण। प्रश्नवाचक वाक्य में सेड टू की जगह पर क्या लगा देते हैं? आस्क्ड। क्या लगाते हैं? आस्क्ड। विनीता। प्रश्नवाचक है हेल्पिंग वर्ब वाला, इसलिए कंजंक्शन क्या लगा दिया? इफ, है ना? इफ लगाने के बाद अब ये सब्जेक्ट आया है आपका दे, तो दे को तो बदलते नहीं है, लगा दिया। इज आर एम को वॉज वर्ब में बदलते हैं तो वॉज लगा देंगे या वर लगा देंगे। आप देखो सब्जेक्ट दे है इसलिए वर लगाएंगे। वर्ब है ये कॉल, ये सॉरी कॉलिंग था, तो कॉलिंग का कॉलिंग हो गया। यू ऑब्जेक्ट है और यू को किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट आया है और यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो विनीता का ऑब्जेक्ट क्या होता है? विनीता लड़की है, लड़की मतलब सी का ऑब्जेक्ट हर। इन द फंक्शन, इन द फंक्शन, इसमें कुछ बदलने लायक है नहीं, इसको जो कहते हैं लिख देंगे और अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ये हो गया वाक्य। इसके बाद में अगला वाक्य, गीता सेड टू राहुल वेयर डिड यू लिव लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। वाक्य है प्रश्नवाचक। वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक। गीता सेड टू का क्या हो गया? आस्क्ड। राहुल वेयर का, वेयर डब्ल्यू का डब्ल्यू, यू किसके अनुसार? राहुल के अनुसार। अब राहुल क्या है? लड़का, तो लड़का के लिए क्या लगाते हैं? ही लगाने के बाद ये है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। डिड को परफेक्ट में बदलते हैं, क्या हो गया? हैड। लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो गया। और लास्ट को किस में बदलते हैं? द प्रीवियस में, द प्रीवियस ईयर। और अंत में फुल स्टॉप। ये दो प्रकार के वाक्य आ गए। तीसरे प्रकार के वाक्य हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वाक्य में भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट इत्यादि का प्रयोग होता है। तो देखिए, इम्पेरेटिव कंजंक्शन टू, वाक्य जैसा वैसी हमारी रिपोर्टिंग और सलाह के लिए एडवाइस, विनती के लिए रिक्वेस्टेड, मना के लिए फॉरवर्ड और आदेश देने के लिए ऑर्डर। द कैप्टन said to the soldiers, स्टॉप। क्या है? कैप्टन ने सोल्जर्स को क्या दिया? ऑर्डर ही तो दिया। द कैप्टन सेड टू का क्या हो गया? ऑर्डर द सोल्जर्स टू स्टॉप, टू स्टॉप। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल, माई मदर said to me work hard। My mother said to me work hard। माँ ने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो। माँ क्या जनरली सलाह देती है। अब माँ ने वैसे भी यहाँ सलाह दी है, तो माई मदर एडवाइज्ड मी, कंजंक्शन क्या लगा दिया? टू।
कंजंक्शन टू लगा दिया। अब ये आया है वर्क हार्ड, क्योंकि इस वाक्य में टेंस का तो कोई है नहीं भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो टेंस का तो परिवर्तन होगा नहीं इसमें, क्योंकि टेंस को कोई इंडिकेशन है नहीं इसमें। ऐसे ही अगर वो मना करता है तो मना के लिए नॉट का प्रयोग होता है, फॉरवर्ड का प्रयोग होता है। इस वाक्य में नॉट आ जाता है डोंट गो नियर द फायर, तो फॉरवर्ड टू गो नियर द फायर। तो ये जो वाक्य हैं ये हो गए आपके इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वाक्य में एक नया नियम मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार होगा अगर वाक्य लेट और लेट्स वाला है। तो इसमें दो नियम आते हैं, एक तो लेट वाला और एक लेट्स वाला। प्लीज या काइंडली से तो हम जनरली जान ही जाते हैं कि रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, लेकिन लेट और लेट्स के प्रयोग में अंतर के माध्यम से हम एक वाक्य सीखेंगे। देखिए, यदि लेट्स का प्रयोग हो, किसका, लेट्स या लेट अस है ना, तो उस वाक्य में आर वी क्या लगाएंगे, आर वी लगाएंगे सजेस्टेड टू। क्या लगाएंगे, सजेस्टेड टू। सजेस्टेड के साथ में तो टू आता है, या फिर अगर दूसरी एडवर्ब वो लगानी हो रिपोर्टिंग वर्ब को तो लगाएंगे प्रपोज्ड। रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड टू लगाते हैं या क्या लगाते हैं, प्रपोज्ड, और कंजंक्शन लगाते हैं दैट। कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट। तीसरी बात इसकी ये है कि लेट्स या लेट अस को, या लेट अस को दे शुड या बी शुड में बदल देते हैं, दे या वी शुड में बदल देते हैं, में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड said to him, her. My friend said to her, let's play in the ground. Let's play in the ground. इस वाक्य में लेट्स से शुरू है, यह वाक्य लेट्स से शुरू है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाएंगे, माई फ्रेंड, या तो आप प्रपोज्ड लगा दो, और सजेस्टेड अगर आप लगाते हो तो उसके साथ में टू का प्रयोग होगा, लेकिन प्रपोज्ड के साथ में नहीं होता। माई फ्रेंड प्रपोज्ड हर, है ना। कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगा दिए सब कंजंक्शन, है ना। अब लेट्स को हटा करके हम वी शुड या दे शुड में से कुछ भी लगा सकते हैं। वी शुड प्ले इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ये है आपका वाक्य। अगर वो कहता कि मेरे मित्र ने कहा लेट्स गो टू द पार्टी, तो माई फ्रेंड प्रपोज्ड हर दैट दे शुड या वी शुड गो टू द पार्टी, गो टू द पार्टी। तो ये हो गया आपका लेट्स वाला एग्जाम्पल। इसके बाद अगला है लेट का प्रयोग। अगर वाक्य में लेट आता है और लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको सामान्य नियमानुसार बदल सकते हैं। सामान्य नियम क्या कहता है, सामान्य नियम कहता है कि भैया लेट में रिपोर्टिंग वर्ब लगा दो रिक्वेस्टेड, क्या लगा दो, रिक्वेस्टेड, और कंजंक्शन टू लगा दो, वाक्य को बना लो उसी हिसाब से। अलाउड का प्रयोग भी होता है, आप इसके हिसाब से बना लो, वो ज़्यादा सरल होगा आपके लिए। द टीचर said to the principal, the teacher said to the principal, let me go home
लेट मी गो होम, ये हो गया। अब टीचर ने प्रिंसिपल से कहा मुझे घर जाने दो। इस वाक्य को जब आप बनाओगे, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल। कंजंक्शन क्या लगा दिया? टू। लेट, मी किसके लिए आया है? टीचर के लिए। ऑब्जेक्ट है मी यहाँ पे, लेकिन आई का प्रोनाउन है, इसलिए आई और वी के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं। तो टीचर के अनुसार क्या हो गया? ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। गो होम। वो, ये था आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब या तो विश लगाते हैं या प्रेड लगाते हैं। विश्ड, प्रेड, कर्स्ड, और अगर आशीर्वाद दिया होता है तो ब्लेस्ड। क्या लगाते हैं? ब्लेस्ड। कंजंक्शन दैट। एग्जाम्पल देखते हैं। माई ग्रैंड मदर सेड टू मी, माई ग्रैंड मदर, शॉर्ट में लिख देते हैं ग्रैंड माँ, सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग। मे से शुरू है और विस्मयादिबोधक वाक्य पे खत्म है वाक्य, विस्मयादिबोधक चिन्ह पर। तो ये वाक्य कैसा है? ऑप्टेटिव। अब जब वाक्य ऑप्टेटिव है तो दादी माँ क्या करती है? या तो श्राप दे या क्या देगी? आशीर्वाद। तो जनरली आशीर्वाद ही देती है दादी अपने पोते को, पोती को। द ग्रैंडमा ब्लेस्ड मी। कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट। यू किसके लिए आया है? मी के लिए, और मी, यू यहां सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई। मे का टेंस माइट में बदल जाएगा, लिव लॉन्ग। इसी प्रकार से निखिल सेड टू रजनी, निखिल सेड टू रजनी, मे यू फेल इन योर गोल। निखिल ने रजनी से कहा कि तुम फेल हो जाओ अपने लक्ष्य में। इसका मतलब क्या कहा उसने? श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो सेड टू की जगह पर क्या लगाएंगे? कर्स्ड। निखिल कर्स्ड रजनी। कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। यू किसके लिए आया? रजनी के लिए, और रजनी के लिए क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर सी। मे का क्या हो गया? माइट फेल इन। यू का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार रजनी का पॉजेसिव आएगा यहाँ, तो क्या हो गया? हर गोल। इसके बाद अंतिम प्रकार के वाक्य हैं एक्सक्लेमेटरी। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो क्या कहते हैं?
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की खास बात यह है कि जनरली आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड मिलती है। क्या मिलती है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड। उसको आप या तो एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड में। इतना रहने देंगे तब भी ठीक है। या फिर एक्सक्लेम्ड के साथ में वाक्य का जो भाव है वो लगा देंगे विद। जॉय तो जॉय, दुख है तो सोरो, आश्चर्य है तो क्या लगा देंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, पछतावा हो रहा है तो रिग्रेट, और कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट। कंजंक्शन क्या आएगा? दैट। अब इस प्रकार के कुछ वाक्य बना करके देखते हैं। देखिए, अर्जुन said, hurrah, we have won the match. We have won the match. वाक्य जो है वो कैसा है? एक्सक्लेमेटरी। हुर्रा खुशी को प्रकट कर रहा है तो अर्जुन एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम के बाद आप दैट लगा सकते हो तब भी सही है। और अगर आपको पता है कि ये खुशी को व्यक्त कर रहा है विद जॉय। जॉय और डिलाइट एक ही बात है। कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट। वी किसके अनुसार? अर्जुन के अनुसार। अर्जुन थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो वी को, अब वी यहाँ प्लूरल है, अर्जुन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? दे लगा दिया। हैव का क्या हो जाता है? हैड वोन द मैच। ओके। एक रूल है इसमें। रूल क्या है कि मैंने कहा था वाक्य हाउ और वॉट से भी इसके शुरू हो जाते हैं। हाउ या वॉट वाला अगर कोई वाक्य आता है तो हाउ और वॉट को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? वेरी या ग्रेट में। वाक्य हाउ और वॉट से शुरू होगा, अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, उस वाक्य को हमें साधारण में बदलना होता है। किसमें? साधारण वाक्य में बदलना होता है और हाउ और वॉट की जगह जनरली वेरी या ग्रेट का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए। अक्षिता said, अक्षिता said, what a beautiful flower it is. What a beautiful flower it is. अक्षिता शेड टू का क्या हो गया? एक मिनट। अब यहां पर शेड टू, शेड का क्या हो गया? एक्सक्लेम्ड। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बहुत अच्छा फूल है तो सरप्राइज हुआ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अक्षिता कहती है कि कितना सुंदर फूल है तो सरप्राइज हुआ तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कंजंक्शन क्या लगा देंगे? दैट, है ना। सब्जेक्ट का है आपका इट, तो इट का लिख दिया इट। एज का क्या लिख देंगे? वॉज या वर्ब में से वॉज, है ना। ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, तो ये थे हमारे नरेशन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं
ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिले। इसमें मैं आपको अभी एडवांस जो रूल्स हैं उनको भी कराने वाला हूँ, क्योंकि गुड नाइट, गुड बेड, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग वाले वाक्य हैं, ऑन फोन वाले, ईटीसी जो भी एडवांस रूल्स हैं उनको अगले वीडियो में करवाएंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।